सीता जी का श्री राम आदि को उत्साहित करने के लिए हनुमान जी से कहना। मणि देने के पश्चात सीता हनुमान जी से बोली, मेरे इस चिन्ह को भगवान श्री रामचंद्र जी भली भांति पहचानते हैं। इस मणि को देखकर वीर श्री राम निश्चय ही 3 व्यक्तियों का, मेरी माता का, मेरा तथा महाराज दशरथ का एक साथ ही स्मरण करेंगे। कपि श्रेष्ठ, तुम पुनः विशेष उत्साह से प्रेरित हो उस कार्य की सिद्धि के लिए जो भावी कर्तव्य हो उसे सोचो। वानर शिरोमणि, इस कार्य को निभाने में तुम ही प्रमाण हो, तुम पर ही सारा भार है। तुम इसके लिए कोई ऐसा उपाय सोचो जो मेरे दुख का निवारण करने वाला हो। हनुमान, तुम विशेष प्रयत्न करके मेरा दुख दूर करने में सहायक बनो। तब बहुत अच्छा कहकर सीता जी की आज्ञा के अनुसार कार्य करने की प्रतिज्ञा करके वे भयंकर पराक्रमी पवन कुमार विदेह नंदिनी के चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से जाने को तैयार हुए। पवन पुत्र वानर वीर हनुमान को वहां से लौटने के लिए उद्यत जान मिथिलेश कुमारी का गला भराया और वे अश्रु गदगद वाणी में बोली, हनुमान, तुम श्री राम और लक्ष्मण दोनों को एक साथ ही मेरा कुशल समाचार बताना और उनका कुशल मंगल पूछना। वानर श्रेष्ठ, फिर मंत्रियों सहित सुग्रीव तथा अन्य सब बड़े बूढ़े वानरों से धर्मयुक्त कुशल समाचार कहना और पूछना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी जिस प्रकार इस दुख के समुद्र से मेरा उद्धार करें, वैसा ही यत्न तुम्हें करना है। हनुमान, यशस्वी रघुनाथ जी जिस प्रकार मेरे जीते जी यहाँ आकर मुझसे मिले, मुझे संभालें, वैसी ही बातें तुम उनसे कहना और ऐसा करके वाणी के द्वारा धर्माचरण का फल प्राप्त करो। यूं तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम सदा ही उत्साह से भरे रहते हैं, तथापि मेरी कही हुई बातें सुनकर मेरी प्राप्ति के लिए उनका पुरुषार्थ और भी बढ़ेगा। तुम्हारे मुख से मेरे संदेश से युक्त बातें सुनकर ही वीर रघुनाथ जी पराक्रम करने में विधिवत अपना मन लगाएंगे। सीता की यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान ने माथे पर अंजलि बांधकर विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर दिया। देवी, जो युद्ध में सारे शत्रुओं को जीतकर आपके शोक का निवारण करेंगे, वे ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम श्रेष्ठ वानरों और भालुओं के साथ शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। वे मनुष्यों, असुरों अथवा देवताओं में भी किसी को ऐसा नहीं देखता जो बाणों की वर्षा करते हुए भगवान श्री राम के सामने ठहर सके। भगवान श्री राम विशेषतः आपके लिए तो युद्ध में सूर्य, इंद्र और सूर्य पुत्र यम का भी सामना कर सकते हैं। वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को भी जीत लेने योग्य हैं। जनक नंदिनी, आपके लिए युद्ध करते समय श्री रामचंद्र जी को निश्चय ही विजय प्राप्त होगी। हनुमान जी का कथन युक्ति युक्त, सत्य और सुंदर था। उसे सुनकर जनक नंदिनी ने उनका बड़ा आदर किया और वे उनसे फिर कुछ कहने को उद्यत हुई। तदनंतर वहां से प्रस्थित हुए हनुमान जी की ओर बार बार देखती हुई सीता ने सौहार्द वर्ष स्वामी के प्रति स्नेह से युक्त सम्मानपूर्ण बात कही। शत्रुओं का दमन करने वाले भी यदि तुम ठीक समझो तो यहाँ एक दिन किसी गुप्त स्थान में निवास करो। इस तरह एक दिन विश्राम करके कल चले जाना। वानर भी तुम्हारे निकट रहने से मुझ मंद भागनी के महान शोक का थोड़ी देर के लिए निवारण हो जाएगा। कपि श्रेष्ठ, विश्राम के पश्चात यहाँ से यात्रा करने के अनंतर यदि फिर तुम लोगों के आने में संदेह या विलंब हुआ तो मेरे प्राणों पर भी संकट आ जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वानरवीर, मैं दुख पर दुख उठा रही हूँ,
तुम्हारे चले जाने पर तुम्हें ना देख पाने का शोक मुझे पुनः दग्ध करता हुआ सा संताप देता रहेगा। वीर वानरेश्वर, तुम्हारे साथी रीछों और वानरों के विषय में मेरे सामने अब भी यह महान संदेह तो विद्यमान ही है कि वे रीछ और वानरों की सेनाएं तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस दुष्पार महासागर को कैसे पार करेंगे। इस संसार में समुद्र को लांघने की शक्ति तो केवल 3 प्राणियों में ही देखी गई है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। वीर, इस प्रकार इस समुद्र लंघन रूपी कार्य को निभाना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी दशा में तुम्हें कार्य सिद्धि का कौन सा उपाय दिखता है, यह बताओ, क्योंकि कार्य सिद्धि का उपाय जानने वाले लोगों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यदि रघुनाथ जी सारी सेना के साथ रावण को युद्ध में पराजित करके विजयी हो मुझे साथ ले अपनी पुरी को पधारें तो वह उनके अनुरूप कार्य होगा। शत्रु सेना का संहार करने वाले श्री राम यदि अपनी सेनाओं द्वारा लंका को पददलित करके मुझे अपने साथ ले चले तो वही उनके योग्य होगा। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे समरशूर महात्मा श्री राम का उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो। देवी सीता की उपर्युक्त बात अर्थयुक्त, स्नेह युक्त तथा युक्ति युक्त थी। उनकी उस अवशिष्ट बात को सुनकर हनुमान जी ने इस प्रकार उत्तर दिया।